नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज आपसे एक ऐसी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, जिससे कम से कम भारत का हर परिवार दुखी है, ग्रसित है। हर परिवार में इस बात को लेकर होड़ है कि उनके बच्चे को 100 में 100% मार्क्स मिलने चाहिए, कम से कम 95% से ऊपर मार्क्स मिलने चाहिए। और इसको लेकर बच्चों के बीच में एक दबाव है, मानसिक अवसाद है, वह स्वतंत्र होकर पढ़ नहीं पा रहे हैं और हाई स्कूल और इंटर जैसे कक्षाओं में आने वाले रिज़ल्ट के आधार पर वो अपने पूरे जीवन का आकलन कर रहे हैं। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी माता पिता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में एक क्लास के अंदर बैठने वाले समस्त बच्चों में ही कोई बिजनेसमैन बनता है, तो कोई राजनीतिज्ञ बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई शिक्षक बनता है, कोई समाज सुधारक बनता है, कोई समाज सेवी बनता है, तो कोई सिर्फ एक कृषक बनता है। या उसके मन पर आधारित होना चाहिए कि वह क्या बनना चाहता है और ऐसा होने पर ही वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। और इसी को जब आप विश्व के परिदृश्य में भी देखेंगे तो आज जिस सोशल मीडिया के रूप में फेसबुक अपना परचम लहरा रहा है, उसका संस्थापक मार्क जुकरबर्ग पढ़ने में कभी बहुत अच्छा नहीं था और उसकी शैतानियों की वजह से स्कूल से उसे निकाल दिया गया था। लेकिन कालांतर में उसी शैतानियों की वजह से ही उसने फेसबुक जैसी ऐप की रचना किया था और आज आप उसकी वैल्यू जानते हैं। यही नहीं, इंग्लैंड का एक चर्चित प्रधानमंत्री चर्चिल भी अपने कक्षाओं में 2-2 बार फेल हुआ, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। गणितज्ञ, महान गणितज्ञ रामानुजम भारत के गणितज्ञ थे, लेकिन एक ही क्लास में कई बार वो फेल हुए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसमें उनकी विद्वता में कमी थी। पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना शंकर जी के तांडव करते हुए समुद्र डमरू के उभरते शब्दों पर किए थे, उन पाणिनि के हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आत्मबल और परिश्रम से संस्कृत व्याकरण की रचना कर डाली। जिस इंजन पर बैठकर, जिस इंजन के द्वारा रेलगाड़ियां इधर से उधर दौड़ती हैं, उस इंजन का आविष्कार करने वाला जेम्स वाट पढ़ा लिखा होने के बजाय सिर्फ बैठकर केतली कोटते गिरते देख रहा था। न्यूटन ने भी कोई ऐसी व्यवहारिक और उच्च कोटि की शिक्षा टॉपर के रूप में नहीं प्राप्त की थी, लेकिन शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिसमें न्यूटन का दखल ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ नंबर पाने से ही सब कुछ नहीं होता है। तृतीय श्रेणी में पास होने वाला व्यक्ति भी भारत में आईएएस और पीसीएस बन सकता है। कम नंबर पाने वाले व्यक्ति भी अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि जब वह अपने मन का काम करेंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। अगर लाइफ का अंतिम उद्देश्य और एम पैसा कमाना है और उस पैसे के कारण ही शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है, जिसके गवाह कई सिने स्टार हैं, जिसके गवाह रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी हैं, क्योंकि पैसे से ही उन्होंने समाज में अपना एक बड़ा औरा खींचा है, सम्मान पाए हैं। लेकिन आपको पता भी नहीं है कि वो अपनी कक्षाओं में नंबर कितने पाए हैं। इसलिए नंबर के इस जाले से ऊपर उठिए और अपने बच्चों को दबाव में मत डालिए, क्योंकि इस दबाव में डालने के कारण वो अवसाद में चले जाते हैं और उनके अंदर उत्तेजना हो जाती है। वो अपने अपेक्षाओं पे अपने को पूरा ना होते देख के मान लेते हैं दुनिया उनकी ख़त्म हो रही है और वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दबाव में रखने से कोयले की भंडार में हो सकता है एक कोयला दबाव के कारण हीरा बन जाए, लेकिन ज़्यादातर कोयले ही रहते हैं। दबाव से हीरा सामान्य तरीके से नहीं बनाया जा सकता, बल्कि आप अपने बच्चों को कोयला बने रहने में ही ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए आप अपने बच्चों पर कोई दबाव न डालें। बहती हुई स्वतंत्र नदी ही ऊर्जा पैदा करती है और उस ऊर्जा से बिजली पैदा होती है। जो जितना स्वतंत्र है और अपने मन के हिसाब से पढ़ रहा है, वह समाज में उतना अच्छा ही रिजल्ट देगा। और आप भी अपने बच्चे से यही चाहते होंगे कि वह एक दिन आपका नाम रोशन करे, अपने काम से स्थापित हो। तो आज के बाद कभी नंबर के आधार पर अपने बच्चों का आकलन मत करिए और अपने बच्चों को वो करने दीजिए जो वह करना चाहते हैं। नंबर के आधार को
उनके जीवन का उद्देश्य मत बनाइए, नंबर को अपने स्टेटस का कारण मत बनाइए। बच्चा सिर्फ बच्चा है, वह भगवान की मूरत है। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, और जब वो चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन है तो ही नोज़ एवरीथिंग। उसे अपने हिसाब से चलने दीजिए और आज से उसे एक संपूर्ण नागरिक उसके मन मर्जी के हिसाब से बनने दीजिए। आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अखिल भारतीय अधिकार संगठन की इस मुहिम का हिस्सा बनिए और एक अच्छे समाज की स्थापना करिए। बच्चों को जीने का मौका दीजिए और उन्हें अवसाद और तनाव से मुक्त कीजिए। नंबर जीवन का आधार नहीं है। नमस्कार।